संवाद सूत्र बेरी शनिवार को गांव दुबलधन में पंडित और विद्वानों के द्वारा हवन यज्ञ और मंत्र उच्चारणों के साथ महर्षि दूर्वासा ऋषि की मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर तपोभूमि जटेला धाम माजरा दुबलधन के महंत श्री राजेंद्र दास ने मुख्य रूप से शिरकत की और महर्षि दूर्वासा ऋषि की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम में शरीक हुए। जानकारी देते हुए महंत श्री राजेंद्र दास ने कहा कि बेरी क्षेत्र को देवताओं की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सिद्ध साधु संतों की तपोभूमि रही है। उन्होंने कहा कि आज जिस तीर्थ स्थल पर महर्षि दूर्वासा ऋषि की मूर्ति स्थापित की गई है, इस पवित्र स्थल पर महर्षि हर रोज स्नान करते थे। इस अवसर पर महाराज कृष्णनाथ कपूरी की पहाड़ी चर की दादरी से पधारे। उन्होंने महर्षि दूर्वासा ऋषि के मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी तथा गौ माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, जिस धरा पर हमारा जन्म हुआ, इसी धरा पर बड़े महान संत ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या कर इस भूमि को देवतुल्य बना दिया। इस अवसर पर आचार्य दयानंद शास्त्री ने कहा कि शास्त्रों में इस तीर्थ स्थल को 68वें धाम के नाम से जाना जाता है। हमें भी विधिवत पूर्वक लगातार 6-7 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठानों एवं पूजा अर्चना करने तथा महर्षि दूर्वासा ऋषि की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना कार्यक्रम में साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर महर्षि दूर्वासा ऋषि सेवा समिति के प्रधान भीला पहलवान ने गांव दुबलधन वासियों, पूजा अर्चना कराने वाले पंडित ब्राह्मणों, बाहर से आए सभी अतिथियों व क्षेत्रवासियों सहित तमाम महान व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन किया, जिनके अथक प्रयास से यह बहुत बड़ा आयोजन सफल हुआ और महर्षि दूर्वासा ऋषि की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना कार्यक्रम में साक्षी बने। तीर्थ सरोवर जो नया बनाया गांव ने, आज बाबा की दूर्वासा ऋषि मूर्ति स्थापना करी, आप देख रही है। इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम करने से जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश होने वाला? युवा पीढ़ी को संदेश होना चाहिए, अपना हिंदू रीति रिवाज है ये, भाई अपना पुराना पूर्वज है, अपना पुराना देवी देवता इनकी मान्यता है, इनकी बाद देख रेख करो और भाई पुरानी धरोहर अपनी आगे बढ़ाओ। बड़ी बात हमारे गांव में छत्तीसगढ़ भाईचारे की एकता बड़ी है और हम चाहते हैं हमेशा की ये बड़ी रहे। तो आपके नजर में इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, समय समय पर। बहुत ही भव्य एवं दिव्य समारोह हुआ है। समस्त दुबलधन ग्राम एवं आसपास के गांवों के सहयोग से द्वारा महर्षि दूर्वासा जी की प्रतिमा का अनावरण एवं स्थापन किया गया है, जिसके लिए समस्त गांववासी बधाई के पात्र हैं। और कल सभी ग्रामवासियों ने, औरतों ने, बच्चों ने, बड़े बुजुर्ग ने मिलकर सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें बहुत अनेक महिलाओं ने पुण्य की भागी बने। एक कलश यात्रा 1 लाख गौ दान की पुण्य माना जाता है और सब ने सहयोग रहा और गर्व का बहुत धन्यवाद। आज ऋषि मुनियों की जो ये प्रतिमा रखी गई है, इस तरह से जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को, उनको क्या संदेश मिलेगा? ओहो, ये तो धरोहर है हमारी, ये तो सब देखेंगे, वही बताएंगे। पुराना मंदिर भी है और ये नया भी बन गया, ये तो दूर दूर के आएंगे देखने के लिए, बहुत बड़ा। तो इसे जो भव्य कार्यक्रम रखा गया है, इसमें गांव के 36 बिरादरी का सहयोग रहा है? पूरा गांव का, गांव के नहीं आसपास के गांव के भी आए, दानी सज्जनों ने दिल खोल के सभी निवेदन है भाई, राम ने जो इतना दान दिया है, इतनी मेहनत करी है, परसों जो अपना 11 तारीख को जो अपना पवित्र पहला स्नान होगा, उसमें ज़रूर स्नान करें और भंडारा प्रसाद लें। और कल भी ग्रामवासियों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना मंदिर की नींव रखें। कई वर्षों से बाढ़ जो रहा था महर्षि दूर्वासा ऋषि की जो प्रतिमा को लेकर के, और यह काम संपूर्ण किया गया ग्रामवासियों के सहयोग से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गामला का भाई, बहुत बढ़िया दान देखी और यो गामला का सपना था। पहले हम की ओर भी जो थे काका था और वह भी बताया करते, हम छोटा छोटा सुना करता, एक बयाड़ इसकी कांच की तरह थी और इस पानी में खीर बनाया करती। महर्षि दूर्वासा ऋषि की दुआ से आज वो दिन साकार हो गए, इसकी कहीं कांच की होगी और वो दिन अपने आँखें देख ली। परिक्रमा का अवसर देखने को करने को मिला और गौ माता की मूर्ति स्थापना हुई और महर्षि दूर्वासा ऋषि के मंदिर की जीर्णोद्धार करने के लिए नींव की स्थापना की। इस अवसर पर सब ग्रामवासी, आसपास के भगतगण, जन संत साधु इकट्ठे हुए और
महर्षि दुर्वासा ऋषि की दया से ये काम सफल हो, एक दिन फिर सफल करके इसका ऐसे ही जीवना उतारो। आचार्य जी लगातार 6-7 दिन से दुर्वासा ऋषि की जो तपस्या है यहाँ पे हवन याग और पूजा अर्चना होने लग गई थी, तो आज मूर्ति स्थापित की गई, क्या कहना चाहेंगे महाराज? ये जो 68 तीर्थ हैं उनमें इस तीर्थ का नाम है और साथ में महर्षि दुर्वासा जी का मंदिर है। तो ये सत्य है कि महाराज जी इस तीर्थ में स्नान करते रहे हैं और उनका इससे संबंध रहा है, इसलिए एक प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में महाराज जी की, महर्षि दुर्वासा जी की मूर्ति की स्थापना की गई है 2 जून से, और आज 7 जून तक पूजा चली है। आज महाराज की प्रतिमा की स्थापना हुई है और एक इसके साथ साथ एक गौ माता की भी मूर्ति की स्थापना की गई है। जैसे कि इस तीर्थ की नींव रखी गई थी तो इसमें पहले कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं, तो जिस दिन नींव रखी थी उस दिन महाराज राजेंद्र दास जी महंत जटेला धाम यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक कन्या को बुलाया गया था और एक गाय जो बछड़ी के रूप में उसको यहाँ पर लाया गया है, और साथ में पंडित जी के रूप में मैं उपस्थित रहा यहाँ। तो इसकी नींव विधिवत रखी गई, शिलान्यास हुआ तीर्थ की, और तीर्थ का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य बड़ी संपन्नता से, बड़े अच्छे ढंग से जो है ना पूर्ण हुआ है। लेकिन रात को उस गाय ने शरीर छोड़ दिया और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई है। तो इस उपलक्ष्य में कि भी गाय ने जो है अपना शरीर छोड़ा है, तो कोई न कोई यहाँ समस्या थी। जैसे बताते हैं कि शकुंतला की अंगूठी इसमें गिरी थी और शकुंतला ने इसको शाप दिया था कि आगे आपका महत्व तो समाप्त हो जाएगा, और इसका महत्व भी समाप्त हो चुका था। और ये एक खाड़ी, तो आज ये कामना पूर्ण होने जा रही है लोगों की। आज प्रत्यक्ष रूप में बाबा दुर्वासा ऋषि महाराज दुर्वासा तीर्थ के ऊपर आज महाराज विराजमान होने वाले हैं। इससे बड़ा उत्सव और खुशियों का पर्व हमारे लिए और क्या हो सकता है, हमारी नगरी के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। तो इसमें हमें बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमारे नज़दीक में जो 68 तीर्थ है ना, तो एक तीर्थ हमारा दुबलधन ग्राम है। तो सब आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा, ज़रूर इस स्थान के दर्शन करें और स्नान करके पुण्य के भागी बने। महाराज जी लगातार बेगे क्षेत्र में कई मेडिकल, जन कल्याण के लिए मेडिकल बनवाए जा रहे हैं, कई जीव कल्याण के लिए भंडारा किए जा रहे हैं, कई प्रतिमा स्थापित की जा रही ऋषि मुनियों की, तो इस पर क्या कहना चाहिए महाराज जी? देखिए, इनसे ऐसा लगता है कि सनातन के प्रति लोगों की भाव और रुचि बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी पद्धति सनातन, हम आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े, जन कल्याण के लिए, मानव जाति के हित के लिए काम करें। हमारी पुरानी पद्धति रही है, धारणा रही है कि हमें जरूरतमंद के काम आना चाहिए। तो ऐसे अगर प्रकल्प चलते रहेंगे, लोगों के विचारों में जरूर बदलाव आएगा। इस अवसर पर युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? जो युवा पीढ़ी जो हमारे मार्ग से भटकी हुई है ना, तो उनको ये याद करना चाहिए कि ये तीर्थ ऋषियों की, संतों की भूमि है। तो ऐसे अगर हजारों वर्ष पहले भी कोई तपस्या करी है, तो आज देखो सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। तो युवा पीढ़ी मार्ग जो पाश्चात्य संस्कृत सभ्यता पड़ी हुई है वो छोड़ करके आज हमारी संस्कृति को बनाए, जो सनातन है भारतीय उसको बनाए। बच्चे युवा नशे से दूर रह करके सदमार्ग को अपनाए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। एक मुहिम की नई पहल चलने के लिए मुख्यमंत्री जी जटेला धाम में आ रहे जी महाराज 11 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तपोभूमि जटेला धाम में 11 तारीख को स्वामी जी महाराज के जो हॉस्पिटल हम बना रहे हैं उसका पहला चरण का शुभारंभ करवाने, दूसरा 225 गुणा 365 82,125 दिन बनते हैं जब महाराज जी थे और आज तक। तो एक दिन का एक पेड़ हम लगा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस मुहिम का भी शुभारंभ करवाने के लिए तपोभूमि जटेला धाम 11 तारीख को आ रहे हैं।